बाकी हिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक है, रामपुर बुशहर और किन्नौर सेम ही है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपने जहाँ पे भी बुशहर पढ़ा है अभी तक, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बुशहर पढ़ा है हमने। ठीक है, कई कई जगह हमने हिस्ट्री में बुशहर पढ़ा है, तो आज की डेट में वो वाला पार्ट जो है वो पहले किन्नौर से जुड़ा हुआ था। अब वह उसको जो है अलग अलग कर दिया था आपकी रीऑर्गेनाइजेशन, और जब हिमाचल प्रदेश में बाकी जो स्टेट्स थी उसको अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो किन्नौर हैज बीन अ पार्ट ऑफ रामपुर बुशहर। ठीक है, किन्नौर जो था पहले रामपुर बुशहर का पार्ट था। देयर इज रेफरेंस इन फेमस संस्कृत अमर कोशा। ठीक है, अमर कोशा में इसका मेंशन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमर कोशा में किसका मेंशन है, आपके किन्नौर का मेंशन है। किन्नौर इज ऑल्सो कॉल्ड एज खुनु बाय तिब्बतन्स। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि तिब्बतियंस किन्नौर को क्या बोलते, किन्नौरियों को या किन्नौर को क्या बोलते थे, तिब्बतियंस बोलते थे किन्नौर को खुनु। ठीक है, और लेह, लेह के लोग जो बोलते हैं किन्नौर को वो बोलते हैं मौन, MOAN या MAON। मैंने आपको कल भी कराया था, कामरू का नाम भी मौन कराया था। ठीक है, तो कामरू जो है वो आपकी फॉर्मर सीट थी बुशहर की, तो इसीलिए उसको मौन कहते हैं। ये वाला पेपर क्वेश्चन में आया हुआ था। तो मौन जो है वो कामरू को बोलते हैं, और कई जगह पे फॉर्मर सीट ऑफ बुशहर, और लेह के लोग भी इसको मौन बोलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है इससे एफिलेटेड, एक आ रखा है पेपर में, तो याद रखना है ये तीनों टर्म्स जो है वो किससे एफिलेटेड है। और लेह के लोग जो है वो किन्नौर को मौन बोलते हैं। किन्नर्स ऑल्सो नोन एज खासियास, इनको जो है खासिया भी बोलते हैं। ठीक है, कालिदास मेड अ मेंशन ऑफ किन्नर्स इन हिज बुक कुमार संभव। तो कुमार संभव जो बुक है आपकी कालिदास की, उसमें भी किन्नर्स का मेंशन है। हम ऑलरेडी किन्नर्स जो है वो ट्राइब भी पढ़ चुके हैं। हाँ, तो वो वाली यहीं से है। तो उस ट्राइब में हमने जितने भी कल्चरल डांसेस, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, कस्टम्स पढ़ लिए हैं, तो वही अब आपको देखने को मिलेंगे। तो काइंड ऑफ रिवीजन क्लास ही रख लो ये। ठीक है, तो कुमार संभव जो थे उनकी कालिदासा में आपके किन्नर्स का मेंशन है। और मैंने एक और पॉइंट वहां पे पढ़ाया था कि इन वायु पुराण किन्नर्स आर सेड टू बी इनहेबिटेंट्स ऑफ द महानंद माउंटेन्स। महानंद माउंटेन्स के जो इनहेबिटेंट्स है वो किन्नर्स को कहा जाता है, किसमें, वायु पुराण में। और ये क्वेश्चन में पेपर आ रखा है। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसी किन्नर जो है, ये एक ऐसी ट्राइब है जिसका वायु पुराण में मेंशन्ड है। सिंगल ट्राइब, जितनी भी आपने ट्राइब्स पढ़ी है, अगर आप रिपीट रिवीजन में भी पढ़ोगे देखना, वायु पुराण जो है किसी भी अलग और ट्राइब से एफिलेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी किन्नर से एफिलेटेड है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट इज ओनली इन पोस्ट वैदिक लिटरेचर वी फाइंड मेंशन्ड अबाउट किन्नर्स। हमने जब किन्नर्स ट्राइब पढ़ा था, हमने तब भी पढ़ा था कि वैदिक पीरियड में किन्नर्स का मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, सिर्फ पोस्ट वैदिक लिटरेचर पीरियड में ही आपके किन्नर्स का मेंशन्ड हुआ है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सर ने क्वेश्चन पे टेस्ट में भी डाला हुआ था कि 7th to 10th सेंचुरी एडी में किन्नौर्स केम अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। तो किन्नौर जो एरिया था वो बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में किस टाइम पे आया, 7th to 10th सेंचुरी एडी में। एंड द भोतियाज लैंग्वेज, ऑब्वियसली जो बुद्धिज्म होते हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो भोत लैंग्वेज है। ठीक है, भोतिया बोलते हैं। तो उसका जो माना जाता है कि किन्नौर जो है वो आपके बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस के अंडर आया था 7th to 10th सेंचुरी एडी। ये याद रखना पॉइंट। द एंटायर ट्रैक्ट केम अंडर ग्यूग एम्पायर। तो ये बहुत बुद्धिज्म के जो एम्पायर थे, ग्यूग या ज्यूज जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, उस एम्पायर के अंडर जो है ये पूरा का पूरा ट्रैक्ट आपका किन्नौर जो था ये बुद्धिज्म के अंडर आ गया था। इसीलिए अब बहुत सारे एरिया आपको देखने को भी मिलेंगे जहाँ पे बुद्धिज्म ही बोली जाती है। और आपको मैंने कल भी बताया था कि एक कैसा कौन सा एरिया जहाँ पे एंटायरली तिब्बतियन लैंग्वेज बोली जाती है, और बोला किसने था और कौन सी जगह को बोला था। हाँ, A H फ्रैंकी ने पुह के लिए बोला था कि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एंटायरली तिब्बतियंस बोली जाती, तिब्बती लैंग्वेज बोली जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगला यही है, यहाँ पे जितने मेंशन राजाओं का मेंशन है, 3-4 राजाओं को ही मेंशन है आपका रामपुर बुशहर। और अगर हम किन्नौर की बात करें, ठीक है, ज्यादा नहीं है इसमें, तो छतर सिंह इंपॉर्टेंट है। 3 राजा या 4 राजा ज्यादा से ज्यादा, पर चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। तो राजा छतर सिंह यहाँ के एक राजा थे उस टाइम पे, जो थी वो 3 जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल स्टेट थी वो थी आपकी बुशहर, बिलासपुर और सिरमौर। ठीक है, 3 ये पावरफुल स्टेट्स थी उस टाइम पे। तो उस टाइम के जो किन्नौर के या बुशहर बोल लो, बुशहर के राजा थे छतर सिंह।
सेड टू बी अजनबाहु, इनको जो है अजनबाहु बोला जाता था। तो इंपॉर्टेंट है कि कौन से राजा को अजनबाहु का टाइटल या अजनबाहु कहा जाता था। और औरंगजेब जो एम्परर था, उन्होंने इनको टाइटल ऑफ छत्रपति दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, औरंगजेब ने दिया था। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ भी रखा है कि राजा छतर सिंह जो है, उनको जो टाइटल ऑफ छत्रपति है वो किसने दिया था। ऑप्शंस में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे था। और एक बारी करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ रखा है, ठीक है, वहां पे जहांगीर दिया हुआ था औरंगजेब की जगह। और शायद से मेरे ख्याल से सर ने भी पेपर में डाला हुआ था ये क्वेश्चन। तो टाइटल ऑफ छत्रपति जो है वो छतर सिंह को दिया था औरंगजेब ने। बोले जाते हैं कि ऐसे माना जाता है कि ये जहां पे भी जाते थे ना, तो मतलब इनके जब भी कहीं बारिश होती थी, तो ये जहां पे भी जाते थे, इनके ऊपर बारिश नहीं होती थी, आसपास के एरिया में होती थी। कहानी है, ऐसा कुछ है नहीं है, बट इसी करके जो है औरंगजेब ने इनको जो है छत्रपति का टाइटल दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट जो है इनके पीरियड में ये हो रखा है, और बहुत बार ये पेपर में आ भी रखा है कि तिब्बतियों लद्दाखी वॉर, जब तिब्बतियों और लद्दाखियों के बीच में वॉर हुई थी, तो केहरी सिंह हेल्प तिब्बत। हेल्प किसने किया था तिब्बत को? केहरी सिंह ऑफ बुशहर ने जो है वो हेल्प किया था आपके तिब्बत को फॉर दिस जेस्चर। तो उस जेस्चर के लिए जो है केहरी सिंह को हैंगरंग वैली मिली थी। आज की डेट में हैंगरंग वैली कहाँ है, मैंने कल कराया था। नहीं नहीं, जहां पे स्पीति आप हैंग स्पीति वैली। हाँ, तो जो वो वाला एरिया है ना, वो केहरी सिंह जो बुशहर के राजा थे, उनकी मदद से उन्होंने जब लद्दाखी और तिब्बतन की वॉर में तिब्बतन को हेल्प की थी, तो तिब्बतन ने जो है एज अ जेस्चर जो है वो स्पीति वैली को जो है हमारे बुशहर को दे दिया था। इसीलिए आज की डेट में जो हैंगरंग वैली है वो हिमाचल का पार्ट है। किसकी वजह से? केहरी सिंह की वजह से। ये क्वेश्चन पेपर में 2 बारी आ चुका है, ठीक है। बिटवीन तिब्बतन, हाँ हाँ, राजा था। सिंह मतलब आपके बुशहर जो है, इनके आगे सिंह का टाइटल लगता था, ठीक है, ये भी याद कर लो, इनका सफिक्स जो था वो सिंह था। नेक्स्ट, गुरखास, जो ये वॉर जो गुरखास की एंग्लोस के साथ चल रही थी, तो उस टाइम पे जब गुरखा रिट्रीट कर गए थे, तो महाराजा महेंद्र सिंह रिटर्न टू सराहा, ठीक है। मतलब ये बैकग्राउंड स्टोरी जो है रिलेटेड है वही एंग्लो गुरखा वॉर में, जब गुरखा जो आपके इन्वेजन कर रहे थे, तो आपके जो यहाँ पे उस टाइम पे राजा थे वो थे महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह वापिस आ गए थे। और यही टाइम है जब ब्रिटिशर्स ने एंग्लो गुरखा वॉर के बाद जो है आपके किसको, ब्रिटिशर्स ने सन्नद दिया था राजा महेंद्र को। तो याद रखना, सन्नद की जब बात हो रही है, हमने वहां पे पढ़ा था बुशहर के राजा को सन्नद दिया था। आई होप आपको याद हो, एंग्लो गुरखा वॉर में जो हमने सन्नद पढ़े थे, तो मैंने B3 के ट्रिक बताई थी। उसमें हाँ, उसमें जो बुशहर था, अब वहां पे जो हिस्ट्री वाला हमने ये चैप्टर लिखा हुआ है ना, जहां पे ये ट्रिक लिखी हुई है, वहां पे ऐड कर लेना बुशहर के आगे कि बुशहर के राजा कौन थे जिनको सन्नद दिया था। वो थे महेंद्र सिंह, ठीक है। तो महेंद्र सिंह को 1815 में जो है बुशहर के राजा को सन्नद दिया गया था। उनको सारी की सारी टेरिटरीज वापस दे दी थी एंग्लो गुरखा वॉर के बाद, बट उनको 2 नहीं दी थी। कौन सी? रावीन और कोटगढ़, ठीक है। रावीन और कोटगढ़ के अलावा सारी की सारी टेरिटरीज जो थी महेंद्र सिंह की, उनको वापस दे दी थी। इन रावीन और कोटगढ़ को जो रखा था वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था, और बाद में इन्होंने क्या कर दिया था, लेटर ट्रांसफर टू क्योंठल इन एक्सचेंज ऑफ शिमला। हमने पढ़ा था क्योंठल, पहले शिमला जो था वो क्योंठल का पार्ट था। तो जब ये एक्सचेंज चल रहा था कि ब्रिटिशर्स को था कि हमने जो है आपके शिमला में टेरिटरी लेनी है, अपना अपने अंडर जो है शिमला का लैंड लाना है, तो उन्होंने क्योंठल से लिया शिमला, और उसकी जगह क्योंठल को दे दिया रावीन एंड कोटगढ़। किससे लेके? महेंद्र सिंह से लेके, ठीक है। सन्नड मतलब उस टाइम तो नहीं, मतलब महेंद्र सिंह से ये लेके रखे थे। उनको ये पता था कि आगे जाके, या उन्होंने ये इसीलिए रखा था कि अगर हमको कोई टेरिटरी कहीं से लेनी है तो हम उसकी जगह जो है वो ये उनको दे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से राजा के टाइम पे या कौन से राजा के समय जो है सिर्फ और सिर्फ रावीन और कोटगढ़ जो है ब्रिटिशर्स ने ले लिया था, बाकी की बाकी टेरिटरीज उनको वापस रिस्टोर कर दी थी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राजा शमशेर सिंह डिड नॉट ऑफर हेल्प टू ब्रिटिश इन 1857। ये बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि 1857 के रिवॉल्ट में कौन से ऐसे राजा थे हिमाचल के जिन्होंने आपके ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया था। वो थे शमशेर सिंह ऑफ बुशहर। 1859 पीपल ऑफ स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट द न्यू रेवेन्यू पेमेंट। तो हम ये जो है फ्रीडम मूवमेंट में बुशहर का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो कर चुके हैं।
अब आपको फ्रीडम मूवमेंट जब आप पढ़ोगे लाइन वाइज तो वहां पे बुशहर का मिलेगा, उसी से रिलेटेड है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 चला हुआ था, आपके राजाओं ने, हिमाचल के राजाओं ने आपके अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। बट उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट चलने शुरू हो गए थे, प्रजामंडल मूवमेंट जो थे वो भी चलने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे बात ये थी, प्रजामंडल मूवमेंट उस टाइम तो नहीं चले थे, पर लोगों को ये समझ आ गया था कि हमको रिवोल्ट करना जरूरी है। लोगों को ये समझ आ गया था कि अगर आपकी आर्मी या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ करना है तो रिवोल्ट आवाज उठानी जरूरी है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई रेवेन्यू पेमेंट सिस्टम था, न्यू रेवेन्यू पेमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था मुंशी राम लाल इन 1854। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे मुंशी रामलाल ने जो आपके रेवेन्यू पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पे शुरू किया था, तो लोगों ने उसके अगेंस्ट जो था रिवोल्ट किया था। तो यहाँ पे उस रिवोल्ट को सेटल करने आए थे मिस्टर जी बार्नियो। मिस्टर जी बार्नियो, ये याद रखना पॉइंट कि जी बार्नियो जो है, जब आपके रामपुर बुशहर में जब रेवेन्यू पेमेंट सिस्टम को लेके लोगों ने रिवोल्ट किया था, तो उस टाइम पे इसको सेटल करने आए थे मिस्टर जी बार्नियो। राजा वो प्रेशराइज टू एब्डिकेट द थ्रोन। तो यहाँ पे जो है लोगों ने राजा को बहुत प्रेशराइज किया थ्रोन एब्डिकेट करने को। और एंड में 1914 में जब है ब्रिटिशर्स के अंडर जब ये सारी जगहें आ गई थी, तो ब्रिटिशर्स ने पदम सिंह को यहाँ का लेजिटिमेट हायर बनाया था। ठीक है, और यही पदम सिंह वही पदम सिंह है जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उस टाइम पे रामपुर बुशहर के राजा थे पदम सिंह। ठीक है, 1947 पदम पैलेस सुना है रामपुर बुशहर में। ठीक है, ये हाँ, ये जो है आज की डेट में वीरभद्र के मतलब डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। और ये हम स्टोरी पढ़ेंगे भी शायद से, मतलब हाँ मैंने ये भी पढ़ाया नहीं है, ये हम पर्सनालिटीज में पढ़ेंगे ना तब आएगा फुल इनके बारे में, पूरा पर्सनालिटीज में टॉपिक है। मैं क्लास में तो नहीं कराऊंगी वो, बट मैं अभी जब ये डिस्ट्रिक्ट्स खत्म हो जाएगी ना, 2-3 दिन में बैठ के पहले खुद नोट्स बनाती हूँ, फिर आप लोगों को है वीडियोस के थ्रू वो भेज दूंगी, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, आजकल पेपर में आना शुरू हो गया है। पर्सनैलिटीज इन न्यूज और प्लेसेस इन न्यूज, हिमाचल में जो भी प्लेसेस है। ठीक है, तो पदम सिंह जो थे वो लेजिटिमेट हायर जो है वो बनाए गए, रिकॉग्नाइज किए गए। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा 1946 में 14 में 1914 में इनको बना दिया गया। बाद में जब आपके इंडिपेंडेंस हुई, जब मूवमेंट्स चले, जब बोला गया कि सारे प्रिंसली स्टेट्स को हिमाचल का पार्ट बनाना है और इंडियन यूनियन में जुड़ना है, तो उस टाइम पे पदम सिंह ही राजा थे। पहले इन्होंने क्या किया था, मना कर रहे थे, मतलब आपके रामपुर बुशहर के जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे ये अगेंस्ट थे। ठीक है, ये नहीं बनना चाहते थे आपके इंडियन यूनियन का पार्ट। बट यहाँ पे जो है मास्टर अन्नू लाल जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने जो है मर्जर मूवमेंट चलाया। मर्जर मूवमेंट जो था इंपॉर्टेंट है कि किसकी मर्जर मूवमेंट, फिर कौन फ्रीडम फाइटर थे रामपुर बुशहर से जिन्होंने मर्जर मूवमेंट चलाया कि हमें जो है इंडिया का पार्ट बनना है, हमें सॉवरन कॉन्फेडरेशन नहीं बनानी है। तो वो थे मास्टर अन्नू लाल, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, यही थी हिस्ट्री, ज्यादा कुछ नहीं है। यही है कि छतर सिंह, केहरी सिंह, महेंद्र सिंह और आपके पदम सिंह इंपॉर्टेंट राजा है, यही आएंगे आपको एग्जाम्स में अगर आए। और मोस्टली इन्हीं केहरी सिंह, छतर सिंह और महेंद्र सिंह से ही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है, तो अब बर्थ कस्टम देखते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो रोपा वैली जिसको हम सूनम वैली भी बोलते हैं, और एक और नाम से इनको बोलते थे, हमने क्या पढ़ा था कल, शियांसू। हाँ, शियांसू वैली। तो यहाँ पे जो है एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उकियांग फेस्टिवल, हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। उकियांग फेस्टिवल जो है किन्नौर से रिलेटेड है, और ये उकियांग फेस्टिवल मनाया किसकी उसमें जाता है, जब वहां पे कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का। ठीक है, लड़के पैदा होने की खुशी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो रोपा वैली में इसको जो है फ्लावर का फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो थुनिंग पुडिंग एंड पल्सेस, ये मैंने बताया था थुनिंग कस्टम, जब किसी की डेथ होती है तो आपके रूफ्स पे जो है वो पल्सेस वगैरह फेंके जाते हैं, ताकि मतलब ये माना जाता है कि वो जो है वो फूड जो है डिपार्टेड साउल को पहुंच जाता है। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। मैरिज कस्टम, जाने कंग, अराइव्ड मैरिज, डमल चेश, लव मैरिज, दरोश और डब मैरिज बाय फोर्स, और हर इंटिसाइजिंग अवे समवन एल्स वाइफ। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी, बस याद रख लो कि कौन सी मैरिज कौन सी है, क्योंकि पेपर में अब सबको पता है, बहुत टाइम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं और नए बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करते हैं। तो सबको पता है कि डमल चेस, डरोश, हर, नए बच्चों को शायद ना पता हो बट पुराने बच्चों को पता होता है जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं।
तो जो आपकी ये होती है कमीशन, ये नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, तो ये क्या करते हैं, अब इन्होंने ना ये पूछने शुरू कर दिए हैं कि जाने कंग कैसी मैरिज है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। डब डब कैसी मैरिज है, मैरिज बाय फोर्स। तो ये याद कर लेना और मेक श्योर आप पेपर से पहले जो है ट्राइब्स जो है वो ढंग से याद करके जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरत है रिवीजन करने की, क्योंकि सारे सिमिलर ही है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। फेयर्स एंड फेस्टिवल, शाजो, साजो, पीपल टेक देयर बाथ इन द नेचुरल स्प्रिंग। तो ये कोई फेस्टिवल है, इसमें जो है नेचुरल स्प्रिंग्स में जो है लोग अपनी बाथ लेने जाते हैं और रिलीजियस कस्टम टाइप। छैत्राल, सेलिब्रेटेड इन छिड़गांव विलेज। छिड़गांव विलेज जो है वहां पे चैत्राल मनाया जाता है। बीश, इट इज द फर्स्ट फेस्टिवल इन विलेज वेयर चैत्राल इज नॉट सेलिब्रेटेड। जहां पे चैत्राल नहीं मनाया जाता है वहां पे मनाया जाता है बीश। इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्टेटमेंट्स। ढकरेनी, इन पांगी द फेयर स्टार्ट्स विद द सिंगिंग ऑफ द वल्गर सॉन्ग्स। ठीक है यार, ये पांगी क्यों आया है यहाँ पे? हाँ, ये पॉइंट इसको छोड़ दो, मैं देखूंगी इसको। पांगी क्यों लिख रखा है, पांगी तो चंबा में है। उक्यांग और फुलेज, उक्यांग मैं अभी बता चुकी हूँ। जब किसी बच्चे लड़के की लड़का पैदा होता है तो उसके लिए मनाया जाता है, और इसको फुलेज भी बोलते हैं। मैंने ऊपर भी बताया कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है कई कई जगह पे। तो उक्यांग, फुलेज, नमंगम, उकिंग, चमंग और बिथिंको इसके नाम है, ठीक है। हाँ, उक्यांग और फुलेच और अदर नेम नमंगम, उखिंग, चमांग, मिथिनको। हाँ, रूपा वैली में होता है, ठीक है। फागुली, ऑल्सो नोन एज लुष्कर। इन रोपा में इसको फाल्गुन बोलते हैं, लिपा में इसको लुमेच लमोच बोलते हैं, ठीक है। ये नाम याद करने पड़ेंगे। फागुली में इसको ऑन भद्रा, यार ये वही है कि ये जो है इसी एरिया में मनाए जाते हैं। रूपी, रूपी वैली, रूपा वैली, रूपी, रोपा, ठीक है। फागुली जो है उसको लुष्कर भी बोलते हैं, रोपा में इसको फाल्गुन बोलते हैं और लिपा में इसको लमोच बोलते हैं। इन झांगी, फागुली सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। झांगी जगह है वहां पे फागुली एक साल में 2 बारी मनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। कहीं कहीं ऐसे ऐसे फेस्टिवल है जहां पे किसी और ही तरीके से मनाया जाता है, तो जो आपके बुक्स में दे रखा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। साजो फेस्टिवल, ऑल्सो नोन एज शू पिटांग हुरांग, ठीक है। वही ऊपर भी पढ़ाया मैंने कि ये इस टाइम रिलीजियस बात लेने जाते हैं लोग नेचुरल स्प्रिंग्स में। तो शाजो फेस्टिवल को शू पिटांग भी बोलते हैं और हुरांग भी बोलते हैं। तोशिम, ऑर्गेनाइज्ड बाय यंग अनमैरिड मैन, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई होती उनका फेस्टिवल होता है। और ये बहुत फेमस भी है, अभी आप सर्च करके देखना, डांस वगैरह करते हैं इसमें। नाटी ना, जो उनकी किन्नौरी नाटी होती है, तुशिम, तोशिम, तोशिम बोलते हैं इसको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है कि ये जो फेस्टिवल है यंग अनमैरिड मैन का फेस्टिवल होता है। फूड क्रॉप्स क्रॉप्स, मेज इज नोन एज चाहा, यहाँ पे मेज को चाहा बोलते हैं। राइस सोल्ड विलेज ऑफ किल्बा, किल्बा जो है, किल्बा जो विलेज है वहीं पे आपके जो है राइस लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि किन्नौर में कौन सी एक ऐसी विलेज है जहां पे राइस की कल्टीवेशन होती है, किल्बा। क्यूमिन एंड सैफरॉन इन सांगला वैली, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सांगला वैली जो है जिसको बसपा वैली भी बोलते हैं, वहां पे क्यूमिन एंड सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है। ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। रिब्बा वैली इज फेमस फॉर ग्रेप्स। किन्नौर की कौन सी वैली है जो ग्रेप्स के लिए फेमस है? रिब्बा वैली। मैंने आपको पहले भी कराया था कि विनयार्ड्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए ये जगह फेमस है। तो आपकी जो किन्नौर है उसमें रिब्बा वैली जो है वो फेमस है ग्रेप्स के लिए। ये चारों की चारों स्टेटमेंट ना करेक्ट और इनकरेक्ट या मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। वैलीज के नाम दे देंगे, जगहों के व्याम नाम दे देंगे, जैसे सांगला दे देंगे, किल्बा दे देंगे, रिब्बा दे देंगे और आगे लिख देंगे ये सब क्रॉप्स के नाम, और मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। मैं अभी पेपर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, या फिर एक मतलब हम ऐसे रखे करेंगे जब तक एचएस का पेपर नहीं होता, संडे टू संडे या एलाइट तक जो है संडे टू संडे जो है वो एचएस का पेपर डिस्कस कर लिए करेंगे, प्रीवियस वाला हिमाचल वाला पार्ट। फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे पेपर आते हैं, ठीक है, मतलब पैटर्न कैसा आ रहा है। किन्नौरी शॉल, 2011 में इसको जीआई टैग मिला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। थिपांग, पॉपुलरली नोन एज हिमाचली कैप, जो किन्नौरियों की कैप होती है ना, हिमाचली कैप जो किन्नौरी कैप है उसको थिपांग बोलते हैं, थिपांग।
याद रख लेना इसको, नाम को। ड्रेसेस अगर आपको याद हो, हम पढ़ भी चुके हैं, किन्नर ट्राइब में हमने की थी छुब्बा, ठीक है। हाँ, धोली, चोली, छानली और गछांग जो है ये फीमेल की ड्रेसेस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, देखो वहां पे हमने सिर्फ ड्रेसेस के नाम किए थे, यहाँ पे फैक्ट ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी फीमेल की ड्रेसेस है और कौन सी मेल की ड्रेसेस है। तो डोली, डोरी, चोली, छानली और गछांग ये फीमेल की ड्रेसेस है। छुब्बा, छामू कुर्ती, छामू सुत्ता ये मेल की ड्रेसेस है। छुब्बा जो है वो मेल की ड्रेस है। डोरी चोली, डोरी चोली तो ऐसे ही याद रहेगा, चोली डोरी, ठीक है, फीमेल की ड्रेसेस है। छुब्बा याद रख लो, मेल ड्रेस में आता है। ड्रेसेस ऑफ चिल्ड्रन, इसको छुतान कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब किन्नौर वायु पुराण, ये मैंने लिख रखा है, किन्नौर को वायु पुराण में महानद माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यार ये ट्रिक मैंने लिख रखी है, मेरे को क्लास में बतानी तो नहीं है, बट हाँ मैं बता देती हूँ। मैंने लिख रहा है कि गच्च लग रही है डोरी, गच्ची बोलते हैं ना हमारे, मतलब बोलते हैं कि अच्छी लग रही है। डोली और चोली छन छन कर रही है, ठीक है, उसकी। तो ये ऐसे एफिलेट करके मैंने लिख रखे हैं। अब ट्राई करना आप लोग, जब मतलब पढ़ लोगे सारा, अब आपके पास कल्चर वाला भी आ गया है, फोक डांसेस भी आ गए और ये भी आ गए, ट्राई करना ऐसी ऐसी कुछ ट्रिक्स बना लो और याद कर लो, ठीक है। तो ये थी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे।